Hey guys! यार ये क्या हुआ? यार अब मेरी वो आदत बनी हुई है यार क्या वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं मिस्टर पतलू और मेरे साथ हैं शबान और जुनैद। क्योंकि ये अपना नाम खुद नहीं बताते इसलिए मैंने कहा खुद ही यकी बता लगा दी बस ठीक है स्टार्ट आज- नहीं लगानी होती है भाई लाजमी। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं कि यूनिवर्सिटी का जो टूर है ना वो करेंगे पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और उधर की भी एक पाकिस्तान में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रीफा है मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे रीफा याद है। या टाइटल पढ़ के बैरिया सारा का कुछ नहीं बता नहीं टाइटल नहीं पढ़ के मैं पढ़ के आए हो। यार पढ़े लिखे भाई शबान भाई क्या हो गया तेरे को यार। अच्छा। अबे रीफा यूनिवर्सिटी ही इंटरनेशनल है और हाँ। मेरे नहीं ख्याल कोई और यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में हाँ, जो ऑपरेट ऐसे ही कर है। रही है। लेकिन ये प्राइवेट लेकिन ये तुम्हें रिफा जो है ना वो हम इसकी ना मैं एंड में एक आपको छोटी सी अपनी लाइफ के बारे में स्टोरी सुनाऊंगा फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है या लोकल यूनिवर्सिटी से भी गई गुजरी है। चलो जी वीडियो स्टार्ट अच्छा करते ये हैं। प्राइवेट है या गवर्नमेंट की तरफ से? भाई ये प्राइवेट है गवर्नमेंट को भाई जो भी इंटरनेशनल वो यूनिवर्सिटीज है पाकिस्तान में वो प्राइवेट प्राइवेट ही होती है। अच्छा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का हम विजिट करने जा रहे हैं Private इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज और का। कंपैरिजन होने वाला है तो बस ठीक है स्टार्ट करो। देखते हैं इधर कौन तू कौन से इतनी कोर्सेज कराए बक जाते कर रहा है हैं। उस टाइम की स्टार्ट कर दे वीडियो भाई। लेट्स गेट स्टार्टेड भाई। Started. ये तो बोल नहीं रहे। ये है जी रिफा इंटरनेशनल। आज मैं पाकिस्तान की एक और ये मुनफरिद कोर और कैंपस ऐसे है एजुकेशन इसका। इंस्टीट्यूशन के बाहर मौजूद हूँ जिसकी कोर वैल्यूज बाकी तमाम यूनिवर्सिटी से कैंपस बहुत हैं डिफरेंट इसके है। अलावा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की। आइए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ की स्टूडेंट लाइफ कैसी है। भाई ये यूनिवर्सिटी है ही जो नहीं ना बेस्ट पॉसिबल ये क्या है? भाई ये हमारा इनसे पहला गिला पता क्या था ये क्या? एडमिशन लेने के बाद हमने एक वीक क्लासेस ली थी और उसके बाद हमने खुद ही कह दिया भाई हमारी फीस जो है वो रिफंड करो भाई। क्यों ऐसा क्या क्या बच्चियां ही नहीं थी साथ कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाते हैं कोई मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहे हैं यूनिवर्सिटी नहीं है और क्या भाई चीज है। भाई तुम्हें यूनिवर्सिटी रिफा यूनिवर्सिटी को सर्च करके देखिएगा अगर आपको भी किसी को हो ना तो भाई हमारे उससे कॉलेजेस काफी हद तक बेहतर थे यूनिवर्सिटी से। हम उसको यूनिवर्सिटी में शामिल ही नहीं करते थे। एजुकेशन हम दे सकते हैं अपने बच्चों को वो हम दें। दूसरा जो है वो साथ साथ उसका सस्ती है मिशन यार, का हिस्सा ये है कि बड़ी हमने इनको एक ये अच्छा बच्चियां इंसान नहीं भी है। बनाना है। हमने इनकी इनका तरबियत भी लड़का करनी है, हमने कैंपस है इनकी ना, ये ग्रूमिंग देख करनी है, हमने लड़के हमने नजर आ इनको रहे हैं अखलाकियात सिखानी है, हमने इनको दीन सिखाना है। गर्ल्स का अलग कैंपस है बॉयज का अलग कैंपस जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं उनको बाकायदा इस तरह की क्लास दी जाती है कि आपने किसी पेशेंट को अगर एनेस्थीसिया देना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आपको एब्सोल्युटली सब कुछ यहाँ प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट लाइफ से लेकर एकेडमिक लाइफ everything is perfect भूल here. गया। ये क्या बार बार वही बी रोल दिखाई जा रहे हो। हाँ ये नया वाला कैंपस है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योन ज़ूमिन विद योर होस्ट रामीन महमूद। नाज़रीन, हम हमेशा ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान के जो हमारी यूथ को इक्विप्ड कर रहे हैं विद द ये पहले भी एजुकेशन इसने एट द बताया सेम कि टाइम हाँ। विद द जो है वो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि बहुत कम ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं जहाँ पे हमें स्टूडेंट्स फुल ऑफ जो है वो नजर आ रहे होते हैं। यहाँ पे हर स्टूडेंट कोई लैपटॉप पे काम कर रहा है, कोई किताब हाथ में पकड़ के जो है वो पढ़ रहा है। तो जनाब इस तरह का एनवायरनमेंट यूनिवर्सिटी का प्रोवाइड करना बड़ा एक अहम होता है जब कोई स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। हम ओवरऑल यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी की क्या फैसिलिटीज़ ये स्टूडेंट्स को देते हैं, इनकी क्या कोर वैल्यूज़ हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रीजनल ऑफिसर हैं, पूरे लाहौर कैंपसेस को हेड करते हैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, मिस्टर उमर फारूक। ये तो कैसे जी। ऐसे लग रहा है जैसे स्टैचू बना हो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट बड़ा वाइब्रेंट है। कोई खास आपने किसी आर्किटेक्चर से इसको बनवाया है या किस तरह से? जी बिल्कुल, हमने लाइब्रेरी एक तो है क्या हमारे इसके अंदर? लाइब्रेरियन छोड़ने चीफ वालों पे भी लाइब्रेरियन है, अकीर है। उनकी माशाल्लाह खुद किस वजह से? खास आर्किटेक्चर भाई क्या है इसमें ऐसा। यार इससे बेटर तो मेरी वाली यूनिवर्सिटी का था। चल भाई चला दे। बड़ी एक नहीं, मैं फिलॉसफी है कि लाइब्रेरीज कैसी होनी चाहिए अच्छा। और उनकी इस ये पूरी उसका भी डिज़ाइनिंग तो के अंदर उसका जो है अंदर वो वीडियो के बाहर ज़ाहिर इंटीरियर डिज़ाइनर फर्म जो है वो भी इन्वॉल्व है और उसके मुताबिक एक फिलॉसफी के मुताबिक जो इसको डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर, रिफा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट कैसे हुआ, इसकी क्या हिस्ट्री है और क्या ये कॉलेज से स्टार्ट हुआ या ऑलरेडी यूनिवर्सिटी थी? हिस्ट्री के हवाले से। जी,
रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बुनियादी तौर पे एक नॉन प्रॉफिट इदारा है ठीक है। और 1998 में मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट कायम हुआ था रावलपिंडी में। जनरल जुल्फ़कार इसके फाउंडिंग चांसलर भी और मैनेजिंग ट्रस्टी भी। और पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में आफ्टर आगा खान दिस वाज द सेकंड मेडिकल कॉलेज 1998 में। और उसके बाद फिर 2002 में जो है वो जब HEC ने इस्टेब्लिश हुई है तो उसके बाद चार्टर इसको मिल गया, फेडरल चार्टर मिल गया। अच्छा। तो आज माशाल्लाह तकरीबन कोई ऑलमोस्ट बिटवीन ऑल कैंपसेस 30,000 प्लस स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं और 100 प्लस डिग्री प्रोग्राम्स हैं। इट्स अ जनरल यूनिवर्सिटी। मेडिकल साइंसेज और अलाइड हेल्थ साइंसेज में ऑब्वियसली प्रीडोमिनेंटली ज़्यादा फेमस है। जब हम बात करते हैं उसके हवाले से कि आपकी जो डिफरेंट अभी आपने बात की कि हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, जी। मैं आपका टूरिज्म का डिपार्टमेंट भी देख रही हूँ, फिर जी। AI के अंदर स्पेसिफिकली आप लोगों ने कुछ इकदाम किए हैं कि बहुत ज़रूरत है अब लोगों को टेक्नोलॉजी की तरफ जाने की और एकेडमिया के अंदर इसको लेकर आने की, तो किस तरह आपकी यूनिवर्सिटी इक्विप कर रही है या है स्टूडेंट्स के लिए? जी, आई थिंक ये बहुत यूनिवर्सिटी जो है उस पे जा रहे हैं जिसमें ना सिर्फ तमाम एकेडमिक सब्जेक्ट्स के अंदर AI की एप्लीकेशन को जो है वो कर रहे होते हैं। मुझे कोई बायो की लैब लग रही है ये। बेसिकली तो चूंकि हमारे काफ़ी सारे मेडिकल के प्रोग्राम्स हैं तो उन सब में आपको पता है बेसिक साइंसेज जो है ना 5 बेसिक साइंसेज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी, ये सब ने पढ़ने होते हैं। तो ये हमारी एनाटॉमी की लैब है जिसमें आपको एनाटमी मतलब इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह के बारे में स्टडी करवा रहे होते हैं। हर चीज़। एनाटमी, हाँ, सारी आपकी हाँ, बॉडी की जो बोन स्ट्रक्चर है, सारा जो है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, उसके बारे में तो काफ़ी सारी माशाल्लाह 30 प्लस लैब्स हैं इस पूरे अच्छा कैंपस जी में। जनाब, ये जो है वो मेडिकल की लैब है, एनाटमी इसमें जो है वो पढ़ाई जाती है। हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि मजीद कौन कौन सी लैब मौजूद है। सर हमारे साथ मौजूद है, हम एक और लैब का विजिट करेंगे। वैसे तो बेशुमार यहाँ पे लैब्स हैं। आइए सर। हम इस वक्त एक क्लासरूम में एंटर हो रहे हैं और यहाँ पे बाकायदा प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। तो सर ये मेडिकल की क्लास ही लग रही है और ये किस तरह फिर आप फैसिलिटीज मेंटेन करते हैं? लैब में भी पढ़ा रहे होते हैं, यहाँ पे भी आप इसको साथ साथ जो है वो कंटिन्यू कर रहे हो? जी, इनके कोर्स का चूंकि हिस्सा है कि लैब जो है वो हर कोर्स से रिलेटेड करते हैं और क्लासरूम्स में भी। तो अब ये लैब जो है ये ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी इन प्रोग्राम्स के रिलेटेड अच्छा, है। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी कोई सर्जरी होने जा रही होती है तो उससे पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो मेडिकल प्रोफेशंस जो होते हैं उनकी बकायदा इस तरह से क्लास की जाती है। क्लासरूम में जस्ट वीडियो के लिए उनको साइडों में बिठाया हुआ है उन्होंने कि भाई वीडियो में हमने बस शो करवाना है कि ऐसा कोई सीन नहीं होता भाई इधर। वैसे देखा जाए यूनिवर्सिटी में घूमते फिरते रहते हैं सारा दिन। वो असल दी में जाती है। जो मेडिकल प्रोफेशंस होते हैं उनको बकायदा इस तरह की क्लास दी जाती है कि आपने किसी पेशेंट को अगर एनेस्थीसिया देना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्योंकि वो बड़ी एक टेक्निकल चीज होती है। आपने उसके बारे में जो है वो पढ़ना भी होता है और कितनी क्वांटिटी में देना है और किस टाइम पे देना है, क्या टाइम। कोई 10-12 डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। जितने भी एकेडमिक कोर्सेज हैं जो यहाँ पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उनके एक्सपर्ट्स मौजूद हैं ठीक है। फैकल्टीज में, तो ये हमने उनका एक प्रैक्टिशन का एरिया जो है वो रखा हुआ ठीक है। है। एक तो इसमें ये है कि सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर अपने स्टूडेंट्स को भी और बाहर पब्लिक को भी यहाँ ट्रीट किया जाता अच्छा, है। ट्रीटमेंट भी यहाँ पे हाँ किया जी, जाता ट्रीटमेंट है। भी की ठीक जाती हो है, गया। कंसल्टिंग भी यहाँ पे होती तो है। तो यहाँ हमारे पे पास आप लोग तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करते हैं या मिनिमल फीस के ऊपर देते यहाँ हैं? पे जो 12 बजे तक है वो तो मिनिमल फीस के साथ ठीक है है। और आफ्टरनून में जो है फिर जो कंसल्टेंसी चार्जेस होते हैं उनके, ठीक हो गया। तो उसमें चूंकि हमारे अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स की नीड होती है कि जिसमें उन्होंने क्लिनिकल रोटेशंस करनी ठीक होती है। हैं, आपको पता है लाइफ पेशेंट्स के ऊपर। एग्जैक्टली। तो उसके लिए फिर यहाँ पे हमारे तमाम फिजिकल थेरेपी से रिलेटेड, स्पीच थेरेपी से रिलेटेड क्लिनिकल रोटेशंस करनी होती है। हैं। जैसे पता नहीं फिर क्या रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वर्क विलेज पे मौजूद हूँ। अब ये वर्क विलेज क्या है जनाब? जब स्टूडेंट्स को स्टार्टअप्स करने होते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर इसमें उसको इक्विप्ड करती है तो वो एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ को वर्किंग प्लेसेस के हवाले से। मुझे बताएगा स्टार्टअप वाला भी इनका बहाना होता है, इधर से और स्टार्टअप प्लान देख के वो पार्टनरशिप ले लेते हैं भाई, और 50+ का वो पार्टनरशिप ले जाते हैं। 50% वो रखेंगे, हाँ। 50% आप देंगे। कि वर्क विलेज को आपने कब एस्टैब्लिश किया, भाई वो यहाँ पे किस environment तरह के आपको दे स्टार्टअप रहे पे हैं, भी जगह दे स्टूडेंट्स रहे हैं काम कर रहे हैं? आपको, जी, उस चीज़ का cost ये और यूनिवर्सिटी का एक नया इनिशिएटिव है, अभी तकरीबन साल हुआ है ठीक है। और बुनियादी तौर पे हमने एक सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप किया है है और उसके अंदर भी है कि भाई स्टार्ट में स्टूडेंट जब वो
ताज़ा-ताज़ा वो ग्रेजुएट होता है, उसके पास इनकम नहीं होती, उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती कि वो कोई ना कोई हाँ, बिज़नेस स्टार्ट प्रोजेक्ट करे। लगा तो सके। चलो वो अगर 50% में वो आपको ऑफर भी कर रहे हैं तो नॉट अ बिग डील यार। नहीं ना, ये असल में भेदभाव है ना। आप ये नहीं देख रहे कि 50% आप दे रहे हो, उसके बाद जब आपका प्रोग्रेस वो हो जाएगी, तो हाँ। उसके बाद जो 50% आता रहेगा रेवेन्यू प्रॉफिट, वो भी तो वो लोग लेंगे ना। ये चीज़ मैं तो कह रहा हूँ। आप बाद में लीव कर सकते हो। हाँ, आप नहीं कर अभी सकते, तो आ गई आपके यही तो पास। मसला है। कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि जब तक ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है, ये हमारा 50% पक्का है। यही तो मसला हम है। अपने तमाम हाँ। डिसिप्लिन्स के स्टूडेंट्स को इनकरेज कर रहे हैं और करिकुलम के अंदर भी कुछ कोर्सेज एम्बेड कर रहे हैं कि जिससे उनमें ये शौक पैदा हो कि हमने सिर्फ नौकरी के लिए नहीं अपने आप को तैयार करना, बल्कि हमने अपना कोई जॉब से हट के जो बिज़नेस को भी लॉन्च करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक पूरा डिपार्टमेंट कायम किया है जो बच्चों को ट्रेनिंग देता है कि आपने किस तरह से अपने स्टार्टअप्स लॉन्च करने हैं, उनके क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अच्छा, किस तरह के स्टार्टअप्स, मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं आपके, क्या सक्सेस स्टोरीज हैं? दूसरा, कितना टाइम आप उनको देते हैं कि वो यहाँ पे रुकें? आगे चल विप्टा यार, यूनिवर्सिटी तुमने आपको बहुत इंक्यूबेटर support सेंटर्स किया वगैरह यहाँ पर है। जैसे हैं, तो एक्सेस मिलती है आपको? Yes, absolutely. और कुछ नहीं दिखाया। तो और आपको इंटरनेशनल के नाम पे एक भी इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं है अभी तक। यहाँ पर एक वर्क विलेज की फैसिलिटी है जहाँ पर को एजुकेशन और को फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ फीमेल की क्लासेस अलग होती हैं, मेल की क्लासेस अलग होती ये हैं आप बाकी अलग- यूनिवर्सिटी से। तो उसको कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि ये यूनिवर्सिटी कैसे शेप करती है स्टूडेंट को बाकी यूनिवर्सिटी से? Well, that is exactly what differentiates us from other universities. हमारी यूनिवर्सिटी इस्लामिक प्रिंसिपल्स को बहुत मंदरजे नजर रखती हुई है। तो आप लोग उसको भैंस की टांग पहले इसमें इंग्लिश बोली। This is our university. ठीक है। डिफरेंशिएट इसको ना इसको सिखा के उन्होंने खड़ा किया भाई जान, सिखा के खड़ा किया हुआ था कि हमने ये क्वेश्चन करने हैं, हमें चे बनाते हैं, हम यहाँ फॉलो से भी करते हैं होके- सारी वैल्यूज। Yes, absolutely. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 2-4 वर्ड इंग्लिश के याद करके सैल्यूट। ओह नो ओह नो। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटैलिटी एंड कलरी आर्ट्स डिपार्टमेंट में इस वक्त मौजूद हूँ। मैं आपको इसकी एक खास बात ये भी बताती चलूँ डिपार्टमेंट कि है, जब हम ये इंटरनेशनल कैपिटल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि HTMI जो कि स्विट्जरलैंड का एक पूरी दुनिया का एक टॉप हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट है, उसका ये एक सेंटर भी है। तो लर्निंग आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन होती होगी, लेकिन अभी मेरा जो फोकस है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कॉफीज नजर आ रही हैं और यहाँ के स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर आके प्रैक्टिस भी करते हैं, कॉफी भी पीते हैं, डोनट्स भी खाते हैं। तो मैं जो है वो कॉफी ऑर्डर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? आई नीड वन स्पेनिश कोल्ड कॉफी। ये कौन सा फ्लेवर था भाई? और इनके रेट्स माशाल्लाह थैंक यू से- सो मच। मेरी कॉफी मेरे पास आ गई, हम टेस्ट करके आपको लाइव बताते हैं कि यहाँ की कॉफी का टेस्ट कैसा है। चॉकलेट शेक नहीं लग रहा। और ये शेक। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि हमने एक स्पेसिफिक जो है वो अपना कॉस्ट्यूम पहन लिया है जो हमारा किचन में आने का होता है। बेकरी बस भाई हमें नहीं खाने बनाने भाई, ये थी वीडियो में। शुक्र है तुम्हें भी कोई तुझे नहीं, अभी तक गुस्सा आ गया, तुमने मतलब start मुझे किया बहुत है, ज्यादा दूसरा क्या आ गया, तू लेके वही यूनिवर्सिटी है जिसका इसने कुछ start पता किया नहीं था। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आपने से। खुद ही तो कहा है कि इंटरनेशनल अपने पास है ही रिफत, और मैं कौन लेगा? भाई अच्छा, तो वो बात वो है ना कि उधर तुझे एक भी बंदा कोई बाहर वाला मिला नहीं मिला। और जो पाकिस्तानी है उनको भी नहीं समझ आ रही कि करना क्या है, पूछ हाँ। क्या रहे हैं हमसे। और भाई वाकई में। मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से शुरू हुई इंटरनेशनल, और आगे पता नहीं वो क्या वो करने वाली लगी और क्या। ये पता नहीं भाई क्या मैं कैसे निकाले थे। बताता हूँ इसकी ऐसी ऐसी पोलें खोलता हूँ अभी इंडिया अभी वाली थोड़ी side- नहीं, इंडिया वाली साइड की इंडिया बात। साइड देखते हैं ना फिर। हाँ, इंडिया वाली साइड पे पहले देखते हैं चलते भाई, हैं, ये चलो करली भाई। टेल की होने वाली है वीडियो भाई। प्रयागराज एक ऐसा शहर जहां नदियों का संगम सदियों की आस्था को जोड़ता क्या है। तू कहाँ ये गया वही है? शहर है जहां महाकुंभ Religious का उनका वो जहाँ पे हाँ, कुंभ जहाँ पे मेला वहाँ होता है। कुंभ मेला वही तो कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी किधर है? करोड़ों लोगों को एक साथ लाता है। और अब इस पवित्र शहर में हो रहा है एक ओह। नया संगम, a massive collision of God. ideas, innovation and the future. भाई साहब, I'm talking about a mind-blowing 260 acres में फैला हुआ मेगा कैंप। 260 एकड़ पे भाई साहब, जोर 260 एकड़ हमारी तकरीबन 3-4 यूनिवर्सिटियां मिला लो तब भी इतना एरिया नहीं बनता यार। 10 मुरब्बे भाई साहब। 260 एकड़।
इतनी जमीन मेरे पास आ जाए तो और फुल यार, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कैसे ट्रैवल करते हैं? हाँ ये भी पैदल बात है, गुजरने नहीं पैदल तो हाँ पैदल पैदल तो तो नहीं जा मुश्किल सकते। होता पैदल तो मुश्किल होता होगा। अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी भी इतनी बड़ी नहीं होगी भाई साहब। कैंपस, जहां आपको मिलेंगे 30 से ज्यादा कोर्सेज। और इस बदलाव के पीछे है द अल्टीमेट जायंट यूनाइटेड यूनिवर्सिटी। स्टोरीज फ्रॉम भारत के इस एपिसोड में हम देखेंगे एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पढ़ाई सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर या डिग्री तक सीमित नहीं है, बल्कि रियल लाइफ का अल्टीमेट ब्लूप्रिंट है। यूनाइटेड यूनिवर्सिटी की कहानी एजुकेशन से शुरू नहीं हुई। 1951 में लेट शिवराम दास गुलाटी ने एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू किया, पर रियल टर्निंग पॉइंट आया मिड 1990s में। इस सफर को बेहतर समझने के लिए मिलते हैं वाइस चेयरमैन डॉक्टर सतपाल गुलाटी से। हमारे फादर शुरू से कहते थे कि एक तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और लड़कियों के लिए खासकर हम लोगों को कुछ करना चाहिए। इन द ईयर 1997 मिस्टर मुरली मनोहर जोशी, जो कि आप जानते हैं चार्डी मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री यहाँ पे आई और उन्होंने कहा कि अब हम प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाना चाहते हैं। इन यूपी 10th कॉलेज हमने इंजीनियरिंग का बनाया। उसके बाद 11 साल में 11 कॉलेज बना दिए। आज की डेट में हमारे वो जो 11 कॉलेजेस हैं, ऑल 11 कॉलेजेस आर in the rank of top 30 out of 700 colleges. यूनाइटेड ग्रुप ने एजुकेशन का सफर 1989 में शुरू किया प्रयागराज में एक छोटे कंप्यूटर सेंटर से। आज ये ग्रुप प्रयागराज और ग्रेटर नोएडा में 11 इंस्टीट्यूशंस चला रहा है, जहां 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 35,000 से ज्यादा एलुमनाई का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के साथ स्टूडेंट्स को यहाँ ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, चाहे वो एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो, इंडस्ट्री इधर पार्टनरशिप्स एक हो चीज या मैं क्रॉस। देख रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज में तो मोस्टली जो है वो कलरफुल सूट्स, यानी कि कोई भी आप, लेकिन हाँ। इनकी स्पेशल यूनिफॉर्म है जैसे यूनिफॉर्म है। कॉलेजेस और स्कूल्स में हम होती थी। बिल्कुल ऐसी ही। कल्चरल लर्निंग्स हो। स्टूडेंट्स यहाँ लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल माइंडसेट के साथ ग्रेजुएट होते हैं। मॉडर्न क्लासरूम्स, एडवांस लेबोरेटरीज और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीज, ये सब लर्निंग को ज्यादा प्रैक्टिकल और एंगेजिंग बनाते हैं। लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी की रियल स्ट्रेंथ होती है उसका एकेडमिक विजन, और इसे समझने के लिए मिलते हैं वाइस चांसलर AM अग्रवाल से। प्रयागराज हैज़ ऑलवेज बीन ए एजुकेशन हब। यहाँ पर जो हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, जो अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई है, दिस वाज नोन एज द ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट। हम लोगों के कोर्स में एवरी ईयर फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, आफ्टर सेकंड सेमेस्टर दे हैव टू गो फॉर 8 weeks internship. It is a mandatory thing. ओह, हर साल 8 वीक्स की यार, क्या क्या कमाल है यार। रिक्वायरमेंट्स है इनकी भाई। भाई इधर की बात छोड़ ही दे, छोड़ ही दे। इधर की बात करनी नहीं है। इधर Which एंड में they get करते a हैं। credit after when they complete the thing. And for the courses like hotel management, fashion design, mass communication, law, 6-month internship is compulsory for all the students. They go to their 5-star hotels, fashion houses, or judges for their training. यूनाइटेड यूनिवर्सिटी का विजन सिंपल है, एक ऐसी ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाना जहां लर्निंग सिर्फ क्लासरूम तक सीमित ना हो, जहां रिसर्च, इनोवेशन और क्रिएटिविटी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं, डेली प्रैक्टिस हो। इसके अलावा प्लेसमेंट्स का एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है स्टूडेंट्स को, तो ये जानना चाहूंगी क्या ग्लोबल एफिलिएशंस भी हैं? हमने करीब 7 यूनिवर्सिटीज से डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड MOU साइन किया हुआ है। बच्चे वहाँ जाते हैं, 2 weeks 3 weeks का एक्सपोजर लेके आते हैं। प्लेसमेंट के लिए वी हैव अ सेपरेट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट विच राइट फ्रॉम day 1 prepares them for their holistic development like personality development, communication skill. यहाँ हर कोर्स में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे MBBS हो या होटल मैनेजमेंट। यहाँ स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, फ्यूचर के लिए रेडी होते हैं। क्या बात है। In the state of AI, where everything is in the hands, the human touch is always what makes medical education better. So we aim not only to complete the
cues and the necessary things for medical education, we also aim to give compassionate and competent teaching for the students. But United University is a premier educational institution, and the group believes that they have a responsibility of giving back to society by means of setting up an advanced educational facility. So United University has everything, all the latest branches which are there of today, and the teaching faculty is top class, and the ambience and the infrastructure which is provided is again world class. We are not comparing ourselves with within the state or within the country. All the comparisons are there with international standards and the facilities and the food. So it's a home away from home for students. Nothing better than that. यूनिवर्सिटी में संगम नहीं है, ये है एक ग्रीन स्क्रीन। अब चाहे आर्ट्स हो, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर और इवन मास Better than that. यूनिवर्सिटी में संगम नहीं है, ऐसे लग रहा है ओरिजिनल हो गया जैसे। ये है एक ग्रीन स्क्रीन। अब चाहे आर्ट्स हो, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर और इवन मास कम्युनिकेशन, यहाँ हर फील्ड आपको मिलेगी एक ही कैंपस में। एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ अलग अलग आइडियाज कोलाइड होते हैं और नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती हैं। आई विश जब मैं जर्नलिज्म पढ़ रही थी तब ऐसे कॉलेजेस होते तो क्या बात होती। आई वुडंट हैव हैड टू लर्न ऑन द जॉब। मैं इनफैक्ट अपनी यूनिवर्सिटी से सीख कर वुड हैव बीन रेडी फॉर द जॉब। यूनाइटेड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लाइफ सिर्फ एकेडमिक्स तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ क्लब्स, स्पोर्ट्स, कल्चरल फेस्टिवल्स और कंपटीशन स्टूडेंट्स को अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने का भी प्लेटफॉर्म देते हैं। मैंने अटेंड किया एक कल्चरल प्रोग्राम जहाँ बच्चों ने सिर्फ स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया, बल्कि ये दिखाया कि क्लासरूम के बाहर भी उनमें कितना टैलेंट, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी छुपी हुई है। यूनाइटेड यूनिवर्सिटी अपने कोर वैल्यूज पर इक्वली फोकस करता है। एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ यहाँ होलिस्टिक डेवलपमेंट भी होता है। You will always feel motivated to pursue your career successfully, and the supportive faculties will help you a lot. I chose United Medcity because of its good learning environment and on-hand clinical exposure. So यहाँ पे थ्योरी क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स पे भी काफ़ी फोकस किया जाता है। I would say it's a great place if you want exposure, academics and personal growth all together. आई होप आपको ये वीडियो देखकर यूनाइटेड यूनिवर्सिटी के बारे में काफी कुछ पता चला। तो अगर आप अपना एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं, यू नो वेयर टू गो। Until next time, it's me. ये थी हमारी आज की वीडियो भाई साहब। क्या जल्दी कमाल। खत्म होगी, शुरू होते ही खत्म हाँ होगी। यार, ऐसी वीडियो और इतनी बड़ी वीडियो 200 आप आते हैं अपनी उस पे भाई साहब, आप उसकी थोड़ी वो करना ले भाई साहब। हमने एडमिशन लिया तकरीबन ना उस वक्त रिफा में ना, उसमें मेरे का 40 के पे थी, उसकी फी वगैरह हमने पे एक सेमेस्टर की? एक सेमेस्टर की 40,000 थी मेरे ख्याल में उस वक्त। ये 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस वक्त हमने तकरीबन एक वीक के बाद ही हमने ना वो रिफंड का हमने कर दिया था भाई साहब। ना कोई चज की पढ़ाई, ना कोई क्लासरूम में गिनती के 8 बच्चे, उसमें से भी 3-4 ऑफ में हैं, 3-4 आ रहे हैं और सारे लड़के होते थे, सारे लड़के। कोई को एजुकेशन नहीं भाई साहब, जिसकी वजह से हम यूनिवर्सिटी गए थे, उधर यूनिवर्सिटी वाला माहौल ही नहीं मिला हमें। को एजुकेशन सुन के जो इसके दिमाग में आ रहा है वो चीज नहीं। को एजुकेशन वैसे भी जरूरी है, कॉन्फिडेंस लाइफ के लिए जो है ना, तेरे जैसे बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है भाई। एक तो कंपटीशन हो जाता है कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, हमें भी मेहनत करनी चाहिए इस वक्त। वो नहीं, एक वो बात करने का अंदाज, वो झिझक वो जैसे उसको खड़ा होके वो लड़की के सामने उसे बोला ही नहीं जा रहा था। उसको स्क्रिप्टेड हालांकि किया हुआ था, लेकिन उससे स्क्रिप्टेड भी नहीं बोला जा रहा था भाई। लेकिन उसने कहा था कोई एआई भी है, यूनिवर्सिटी में दिखाया तो कोई चीज नहीं उन्होंने यार उन्होंने बनाना, मैं बताता हूँ उन्होंने बनाया उन्होंने इंटरनेशनल के नाम पे, और उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया था, आगे समझ नहीं बस जो चलता है चलाते हैं। यार भाई साहब दूसरी तरफ जो है ना वो यूनाइटेड 260 एकड़ में। यार मुझे आइडिया नहीं है हमारी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो कितने एकड़ पे, हालांकि वो भी है काफी बड़ी पाकिस्तान की, लेकिन भाई इतनी बड़ी नहीं होगी उनके। तो वो बड़ी किसी और सेंस में है भाई, ऐसे कोई बिल्डिंग्स और ऐसी कोई फैसिलिटीज कुछ नहीं है, लेकिन वो एकड़ में बड़ी है भाई, एरिया वाइज बड़ी है। यहाँ पे फैसिलिटीज कितनी ज्यादा है यार। अगर आप एक कोर्सेज करा रहे हैं। मुझे चीज सबसे अच्छी लगी है कि भाई हर साल कितने वीक्स की इंटर्नशिप
8 वीक्स की, हाँ 8 वीक्स 8 हफ्ते की इंटर्नशिप भाई, इससे बढ़ के और और क्या ही हमारे यहाँ तो अगर 4 साल की डिग्री है तो उसमें 3 साल में वो बोलते हैं कि 2 या 2 महीने की मेरे ख्याल 2 फीस महीने का की। स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बताया गया हाँ। कि क्या फीसेस के स्ट्रक्चर्स वगैरह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के हवाले से लाजमी लेकिन इन्होंने बताइएगा। मीडिया और आर्ट्स वाले हर जो उनके चीज भाई डिपार्टमेंट है अच्छे- उनके लिए कितनी प्यारी नहीं, वो बनाई उनको हुई है यार। बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, हर चीज उधर ही उनको अवेलेबल वाकई में, यार। सही 260 160 हर डिपार्टमेंट है। और अगर आप मीडिया पढ़ रहे हो तो हर जर्नलिज्म चीज का है, पूरा सेटअप हर एक है, चीज है हर भाई, चीज पॉडकास्ट हर के चीज है। उन्होंने अलग सेटअप लगाया है। मेडिकल का ये अलहदा, उनका हाँ। अलहदा, हर चीज है भाई। हाँ तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। शुक्र है कोई पहली वीडियो कोई चच की लेके आया है। नेक्स्ट वीडियो में टिल देन Take care. जी।